बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज आपको कोलेस्ट्रॉल का एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ। इस फार्मूला को हम बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे और हार्ट के मसाइल से इंशाल्लाह हमारी हमेशा के लिए निजात हो जाएगी। इसमें बेसिकली तो कुछ चीज़ें हमारे समझने वाली हैं। कोलेस्ट्रॉल के पहले आपको पता होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल में होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर, हर इंसानी जिस्म के अंदर ऑयल की एक मिकदार है और ये मिकदार एक ख़ास हद तक होनी चाहिए। इसको फिर आगे साइंस ने अलग-अलग बाइफरकेट किया हुआ है और इसकी मुख्तलिफ आप यूँ कह सकते हैं मुख्तलिफ वेरिएशंस आई हुई हैं, जिनको इसमें एक को कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, फिर उसको एलडीएल कहा जाता है, फिर इसको एचडीएल कहा जाता है, इसको ट्राइग्लाइसराइड भी कहा जाता है। ये सारी इसी के ही मुख्तलिफ रेंजेस हैं, मुख्तलिफ किस्में हैं। तो कोलेस्ट्रॉल इन शॉर्ट कि अगर बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो मसाइल का बायस बन सकता है और उसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला मसला हार्ट अटैक का होता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी शख्स का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हार्ट अटैक आ जाए, उसको हार्ट अटैक का वो शिकार हो जाए। और ये एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। इंसान हर वक्त खतरे की रेंज में रहता है। तो बहुत आसान सा तरीकाकार है हमारे पास और वो ये है कि हम इस फार्मूले को डिज़ाइन करेंगे और इस खतरे की रेंज से निकल जाएंगे। अब ये खतरे की रेंज से निकलने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल किस लेवल तक जो है वो डिज़ायरेबल है, कितना होना चाहिए। और लिपिड प्रोफाइल का अगर टेस्ट करवाया जाए तो उसमें ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे पहले अभी बात की, जिनकी कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लाइसराइड, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं और इनकी एक रेंज है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा थोड़ा साथ शेयर कर देता हूँ। कोलेस्ट्रॉल की मिकदार आमतौर पर कही जाती है कि लेस देन 200 mg स्लैश DL इसे कहा जाता है। अगर वो हो तो ये डिज़ायरेबल है और 200 से लेकर अगर 240 तक ये चली जाती है, 239 या 240 तक चली जाती है, तो फिर ये कहते हैं कि इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो नुकसान होगा वो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहा करेगा या हाई होगा। और अगर 240 से अबव चली जाती है तो देन अब खतरे के चांसेस बढ़ गए हैं। अब ये ज़्यादा चांसेस हैं आप जो है वो हार्ट अटैक का शिकार हो जाएं, यानी ब्लॉकेज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं आर्टरीज के अंदर, जो वेन्स ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट से लेकर। अच्छा, इसी तरह से जिसको हम कहते हैं एलडीएल, इसकी मिकदार कम होनी चाहिए। लो कोलेस्ट्रॉल, आप इसको बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी पुकारते हैं लोग। ये बैड कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम होनी चाहिए। एक खास मिकदार बॉडी एडजस्ट कर सकती है, सेटल कर सकती है, लेकिन उससे अगर बढ़ जाएगी तो भी ये कहा जाता है कि बंदा कोलेस्ट्रॉल का शिकार है, उसका पेशेंट है। अब ये जो खास एलडीएल है उसकी एक मिकदार जितनी होनी चाहिए वो है 60 से लेकर तो 130 तक। ये 60 से 130 तक अगर है तो ये 60 से 130 तक मैनेजेबल है, मतलब डिजायर इतनी होनी चाहिए। और अगर 130 से ये 159 तक चली गई है तो इस सूरत में कहा जाता है अंडर 160 गई है तो अब आपको ब्लड प्रेशर का मसला आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर खुदा न खासा ये 160 को एक्सीड कर गई है बैड कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बॉर्डर लाइन क्रॉस कर चुके हैं, आप खतरे में हैं। आपको फौरन इसको बैड कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने की ज़रूरत है। इसी तरह से जिसको हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल उसे कहा जाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए बॉडी के अंदर। अगर जितना ये ज़्यादा मिकदार होगी उतना ही आप हार्ट अटैक से बचे रहेंगे, उतना ही आप खतरों से बचे रहेंगे। तो एचडीएल जो है उसकी मिकदार 60 डिजायरेबल है। ये मतलब साइंस कहती है कि 60 जो है कम से कम बॉडी के अंदर mg/dl होनी चाहिए। और अगर कम हो जाए तो 35 से 45 तक जो है, इस यहाँ तक अगर होगी, यानी 60 नहीं है 35 से 45 तक है, तो ये आपको इतना तंग करेगी ज़्यादा से ज़्यादा कि आप ब्लड प्रेशर की जद में आ सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता वो 35 से नीचे चली गई है, 35 mg/dl, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब गुड कोलेस्ट्रॉल उसकी रेशियो भी आपकी बॉडी में इतनी कम हो गई है कि आप बहुत ज़्यादा खतरे की रेंज में।
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। होम्योपैथी आपको बहुत अच्छा फार्मूला देगी। आज मैं आपको वो फार्मूला बताने लगा हूं जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इस फार्मूला के जरिए से ना सिर्फ ये होगा कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो नीचे आएगा, बल्कि हार्ट अटैक के चांसेस जो हैं वो भी मिनिमाइज हो जाएंगे, कम से कम हो जाएंगे आपको। और इसके साथ साथ ये है कि एक जो इसमें मेडिसिन हमने शामिल करनी है उसमें एक ऐसी मेडिसिन है जिसको कहा जाता है ये हार्ट के लिए टॉनिक का काम करती है। तो इस तरह से ये काम जो है वो आपका, यानी जहां पर आप यूं समझ लें ये आपका महीनों में होना होता है, वहां पर ये दिनों में इंशाल्लाह जो है वो नीचे आ जाएगा। और अगर आप इसको कुछ अरसा इस्तेमाल कर लेंगे तो ये मसला आपका परमानेंटली सॉल्व हो सकता है। तो चलिए फार्मूला की तरफ चलते हैं। फार्मूला में हमने 3 मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। पहली मेडिसिन एलियम स्टाइलम, मदर टिंचर के अंदर आपने लेनी है, 30 ml डिल्यूशन के अंदर लेंगे। एक कंपनी की किसी की ले लें, चाइना सॉरी रैकवर्क की ले लें या पाकिस्तानी किसी कंपनी की ले लें, यानी जर्मन होमी श्वाबे रैकवर्क या पाकिस्तानी कोई भी कंपनी आप ले सकते हैं। इसी तरह से दूसरी मेडिसिन जो है वो है गॉट्रिया गोमेरी। ये गॉट्रिया गोमेरी जो है ये भी मदर टिंचर में लेनी है, और गॉट्रिया गोमेरी और जो एलियम स्टाइबम है दोनों का काम क्या है, दोनों आपके ब्लड सॉरी कोलेस्ट्रॉल जो है इसकी लेवल को लोअर करने के लिए इस्तेमाल होती है। कम से कम वैल्यू जो है ये इसको कम से कम इसके कोलेस्ट्रॉल के जमने की मिकदार को या कोलेस्ट्रॉल की रेशो को ये कम से कम करती है। तो ये आपने इस्तेमाल करनी मदर टिंचर के अंदर। और तीसरी मेडिसिन जो इसके अंदर आपने इस्तेमाल करनी है वो है कर्टैगस। कर्टैगस भी आपने मदर टिंचर के अंदर लेनी है। और कर्टैगस ये वो दवाई है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि आपको ऐसी दवाई बताऊंगा जो आपके हार्ट के लिए टॉनिक का काम करेगी। तो कर्टैगस वो मेडिसिन है जो टॉनिक का काम करती है। तीनों मेडिसिन आपने लेनी है। आप ले लें जर्मन, आप ले लें पाकिस्तानी। उसके बाद उसी मेडिकल स्टोर से आपने साथ एक खाली 100 ml की एक खाली बोतल ले लेनी है ड्रॉपर के साथ। उसके बाद ये करना है कि इन तीनों मेडिसिन को उसमें उंडेल दें। मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, 30 ml की है तो तीनों को उसमें कर दें, डाल दें और उसके बाद उसको अच्छी तरह से शेक कर लें, मिक्स कर लें। आपका फार्मूला रेडी हो गया। और अब आपने करना क्या है, अगर आपने लिपिड प्रोफाइल अपना करवाया हुआ है, रिपोर्ट करवाई हुई है और वो ज्यादा है, काफी ज्यादा है, तो आपने इसके 20 ड्रॉप्स 1/4 गिलास पानी के अंदर डाल के आपने 3 टाइम इस्तेमाल करने, सुबह दोपहर शाम। सुबह निहार मुंह इस्तेमाल करें, दोपहर को और रात को खाने के आधा घंटा डिजायरेबल है, बढ़ा ले तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम आधा घंटा बाद इसको इस्तेमाल करें। तो 3 टाइम ये इस्तेमाल करें और फिर महीना पूरा इसको लें और उसके बाद दोबारा अपनी रिपोर्ट करवाएं। अगर रिपोर्ट में आपका कोलेस्ट्रॉल डाउन है तो आप दोबारा से इसको इसी तरह से कंटिन्यू करें, और जब एक डिजायरेबल लेवल पे आ जाए तो फिर उसके बाद इसको आप 2 टाइम पे करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 टाइम पे करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़ दें। और यूं आपका ये जो कोलेस्ट्रॉल वाला मसला है ये इंशाल्लाह परमानेंटली हल हो जाएगा। एक चीज आपको बता दूं, ये 100% गारंटेड फार्मूला है। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।